गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइज अभी हो रहा है सुबह के 5 बजे का टाइम और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, वो भी सुबह 5 बजे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे घर में है दो छोटे छोटे बच्चे और उनकी पढ़ाई नहीं करा रही मैं ये कह सकते हो कि सिर्फ फालतू के काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि पतिदेव गए थे आज परिक्रमा करने सुबह 4 बजे। और जैसे कि 2 दिन पहले गए थे ना, सेम उसी तरह से। तो आज तो मैंने बोला ही नहीं था उनसे, क्योंकि मुझे पता है ना हर्षित उठ जाता है डेली, उसको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती मैं, स्वरा सोती रहती है इसीलिए। तो आज भी वही हुआ, पतिदेव नहा धो के जैसे तैयार हुए उतने में ही हमारे बाबूजी उठ गए थे साहब। उठने के बाद में फिर मैं भी उठ गई, मैंने सोचा जब ये उठ गया तो मेरा सोने का कोई फायदा ही नहीं है। उठते ही मोबाइल लेके आ गया और बोला मम्मा मुझे ड्राइंग करना सिखा दो। मैंने बोला तो खुद से कर ले। नहीं मम्मा आप मुझे सिखाओ। तो मैं यहाँ पे फ्लैग बना के बता रही हूँ। वैसे मुझे ड्राइंग नहीं आती है, लेकिन फिर भी इनके लिए जैसा तैसा मैं कर देती हूँ। तो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया। उसके बाद में से मैं कहूँ मतलब मैंने बोला कि तू भाई अपने आप कलर फिल कर लेना, अब बस इतना ही कर सकती हूँ मैं, क्योंकि सुबह 5 बजे मैंने ना चाय पी है ना कुछ किया है। सुबह उठते ही बस इसकी ड्राइंग में लग गई हूँ मैं, जो कि मेरे बिल्कुल बस की नहीं है। और मेरी हालत कुछ इस तरह की है, क्योंकि रात को नींद नहीं आती है ना, तो फिर पूरा ऐसा हो जाता है। और तो सबसे पहले तो ना अपने लिए चाय बना के लेके आऊंगी, इसको दूध बना के लेके आऊंगी, तब मैं अपना आगे का काम स्टार्ट करूंगी, क्योंकि बिना चाय के तो देखो मेरा काम स्टार्ट नहीं होता है। सुबह सुबह की चाय तो ऐसे चाहिए बिल्कुल, खुद ही बनाती हूँ, बिस्तर में तो नहीं मिलती है भाई क्योंकि मैं खुद ही बना के लेके आती हूँ। तो सुबह की चाय अपने चाहिए, उसके बाद में फिर बाकी के काम हो पाते हैं। तो उसके बाद में फिर मैं नहा धो ली। नहा धोने के बाद में, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, गुरु नानक जयंती है, और दूसरी बात आज कार्तिक की पूर्णमासी है। तो कार्तिक की पूर्णमासी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी बड़ी कार्तिक की पूर्णमासी है, और दूसरी बात हमारे ब्रज में तो एक अलग ही रौनक रहती है कार्तिक की पूर्णमासी, कार्तिक की एकादशी, देवोत्थान एकादशी, इन सब की। तो अभी पूरी रात हो गई गाइस परिक्रमा चलते चलते, और अभी भी कंटिन्यू परिक्रमा चल रही है, मतलब फुल परिक्रमा चल रही है, मतलब बाइक वगैरह के लिए भी जगह नहीं है। तो आज मुझे पता है ना पूरा दिन बच्चों का बालकनी में निकलने वाला है। आज छुट्टी है उनकी, तो टॉयज वगैरह से खेलेंगे, तो मैंने सोचा पहले फिनाइल वगैरह से अच्छे से झाड़ू पोछा कर देती हूँ। उसके बाद में ये आराम से खेलते रहेंगे, ड्राइंग करेंगे, टॉयज से खेलेंगे, कुछ भी करेंगे वो कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से सामान हटाया। सामान क्या था, बस बच्चों के टॉयज थे, उनको भर के रखा। उनको भर के रखने के बाद में झाड़ू और फिर फिनाइल वगैरह डाल के, सर्फ डाल के, फिर मैं पोछा लगा रही हूँ, और एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती है गाइस बालकनी। अच्छा, बालकनी हमारी बहुत अच्छी है, उसमें हम एक चेयर भी रखती हूँ मैं, जैसे हमें थोड़ी देर बैठना हो तो बैठ सकते हैं। लेकिन ये चीज है ना, थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए ना, थोड़ी सी चौड़ी और होती ना तो बहुत प्यारी बालकनी लगती है हमारी। जैसे कुछ भी फ्लावर के छोटे छोटे से पॉट वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। एक और फिर दूसरी बात, मुझे बालकनी में कपड़े सुखाने होते हैं, इसीलिए भी नहीं हो पाता, क्योंकि स्पेस कम है ना, इसीलिए। और छत पर सुखाने का तो कोई फायदा नहीं है, बंदर नहीं छोड़ते हैं, और इतनी देर बैठा नहीं जाता है कि जितनी देर कपड़े सूखे उतनी देर बैठ जाए, इतना नहीं हो पाता है। तो नीचे का काम रह जाता है, और वैसे भी छत 5वीं मंजिल पे है, मैं तीसरी मंजिल पे रहती हूँ, तो इसीलिए नहीं हो पाता है गाइज। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं तो नहा धो के तैयार हो गई थी, पूजा भी करके आ गई थी। उसके बाद मैं कर रही हूँ घर की सफाई। और यहाँ पे ना बच्चों ने सारे, जैसे मैंने बालकनी की सफाई कर दी थी, टॉयज को मैंने थैले में भर के रख दिया था, और इसके जो कलर वगैरह है ना उनको मैंने उठा के रख दिया। और अब मैं इसको बोल रही हूँ कि ये दोबारा नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि ना पूरा दिन टॉयज निकाल के फेंक देते हैं, टॉयज और कलर वगैरह पेंसिल, और फिर भरते नहीं है। पहले भर देता, अब नहीं भरता है, अब बहुत ज्यादा आलसी हो गया है। मम्मा आप भर दो ना प्लीज, मैं छोटा हूँ, मैं इतना छोटा बच्चा हूँ, मैं कैसे भरूंगा, बस ये डायलॉग बाजी करवा लो इससे। तो उनको भर के रखा, फिर उसके बाद में फिर झाड़ू पोछा करूंगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कपड़े मतलब धुल के रख गए थे, सुबह जल्दी मशीन लग जाती है ना, तो कपड़े भी जल्दी फ्री हो जाते हैं मेरे। तो मशीन से मैंने सारे कपड़े धुल लिए, अब मैं इनको सुखा देती हूँ। जैसे बीच बीच में टाइम मिलता रहता है ना, वैसे वैसे काम होता रहता है, कोई जल्दबाजी नहीं रहती है। और स्पेशली छुट्टी वाले दिन तो मुझे कोई जल्दी नहीं रहती है। नाश्ता बनाना है, पोहा वगैरह बनाने हैं, जो मैं बना दूंगी। और गाइज आप लोग ना मुझे एक चीज बता दो, एक कुछ भी एडवाइस दे दो, मैं इन जालों का क्या करूं, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन में जाले लग जाते हैं, और फिर बहुत अजीब लगते हैं। तो ये मैंने मतलब अब नहीं दिखते हैं, वो जब हम रात को सोते हैं ना, तो उसके बाद में जब ये नाइट बल्ब वगैरह जला लेते हैं ना, तब हमें लगता है कि जाले लग रहे हैं। बहुत दिखते हैं रात को, दिन में तो पता ही नहीं चलता, बहुत बारीक वाले जाले होते हैं, मतलब सुबह साफ करती हूँ दिन तक ठीक रहता है, रात को फिर वही जाले हो जाते हैं। पतिदेव फिर वो टोकते हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। उनके टोकने का मतलब ये है कि मतलब जाले लग रहे तुझे दिखे नहीं थे,
इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। तो वो मुझे चीज अच्छी नहीं लगती है कि मैं डेली सफाई करती हूँ लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज रह जाती है, और उनका मुझे छेड़ना, मतलब वो मजाक में मुझे छेड़ते हैं लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता है कि इतनी सफाई करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ रह जाता है, छूट जाता है। तो आज मैंने ना इस वाले रूम की सफाई की थी अच्छे से कि कहीं कोई जाला ना रह जाए। उसके बाद में साइड वाले रूम की भी करी, बच्चों वाले रूम की, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी उड़ के उस कमरे में भी चली जाती है। तो मैंने सोचा दोनों ही कमरों की एक साथ कर देती हूँ। तो जाले इसमें तो थे ही नहीं क्योंकि इसकी तो मैं रोज ही करती हूँ, थोड़े बहुत जो थे वो बच्चों के रूम में थे। थोड़े बहुत का मतलब यह है कि जो धूल मिट्टी वगैरह रहती है ना पंखे वगैरह के ऊपर, वो, बाकी और कुछ नहीं था। उसके बाद में बेडशीट को मैंने अच्छे से साफ कर दिया क्योंकि जो भी धूल मिट्टी निकली थी ना वो बेडशीट के ऊपर आ गई थी, तो उसको मैंने अच्छे से साफ कर दिया और झाड़ू लगा के अब मैं पोछा लगा रही हूँ। और हाँ गाइज, एक चीज और मैं बताती हूँ आप लोगों को। कुछ लोगों को ना ये परेशानी है कि मैं सोशल मीडिया पे ये झाड़ू पोछा और बर्तन ये सारी चीजें क्यों दिखाती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा काम, मेरा नहीं हर किसी का काम यही है, चाहे हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग वुमेन हो, उन सबका काम यही होता है, झाड़ू पोछा बर्तन। चाहे आप कितनी भी मेड लगा लो, मेड मेरे घर में भी लगी हुई है लेकिन फिर भी मुझे हाथ से करना पड़ता है, क्योंकि 24 आवर्स आप ना मेड के भरोसे नहीं रह सकते हो। और मेड के भरोसे रहो तो घर साफ सुथरा नहीं रह सकता है, आपको खुद भी करना होता है। बर्तनों का मैं आप लोगों को बता दूं, बर्तन सिर्फ वही हम मेड के लिए देते हैं जो झूठे होते हैं बस। बाकी जैसे कि आटे की परात, चकला, बेलन, प्लेट वगैरह ढकने के, जो सब्जी हम निकाल के रखते हैं, बाउल वगैरह, क्रॉकरी, कप, ये सारे कुछ मैं खुद हाथों से साफ करती हूँ। तो ऐसा नहीं है भाई कि मेड आती है तो मेड ही बर्तन साफ करते, नहीं, मैं खुद भी कर लेती हूँ। दूसरी बात, झाड़ू पोछा राधा राधे जो आती है हमारी मेड, पूरे घर का कर लेती है लेकिन अपने रूम का और बच्चों के रूम का मैं खुद करती हूँ। उसका रीजन है, मेरे बच्चे लेट उठते हैं, पतिदेव फिर दुकान वगैरह जाते हैं तो फिर वो राधे काम करती है, उनको पसंद नहीं है क्योंकि बीच बीच में, तो इसीलिए आराम से जब पतिदेव शॉप चले जाते हैं, जब मैं अपना झाड़ू पोछा आराम से कर लेती हूँ, या फिर वो पूजा करने जाते हैं तब मैं अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। उससे क्या, बीच में डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है और खुद से सफाई भी हो जाती है और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है। मेन ये है गाइस, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है पोछा लगाने से, क्योंकि कमर में आप लोगों को पता है ना हर किसी के दर्द रहता है, और एक्सरसाइज वैसे तो हो नहीं पाती है क्योंकि हम हाउस वाइफ का ये है ना कि समय ही नहीं मिलता, समय निकालना पड़ता है, और हकीकत बात यही है कि हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। बाकी सारे काम कर लेते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं निकल पाते। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, मेरा रूम ऊपर है, किचन नीचे है, तो मतलब मुझे ना, मैं अपनी सारी चीजें ऊपर लेके जाती हूँ। जैसे पानी की बोतल, पानी खत्म हो जाता है बोतल में से, तो मैं प्यासी बैठी रहती हूँ, नीचे नहीं जाती हूँ कि नीचे जाना पड़ेगा। बाकी अगर बच्चे मुझे 10 बार 20 बार 100 बार 50 बार मुझसे कुछ काम की कहते हैं तो तुरंत चली जाती हूँ। मम्मा दूध बना लाओ, मम्मा दूध ठंडा हो गया, मम्मा पानी फैल गया, मम्मा पानी ले आओ, मम्मा दूध ले आओ, मतलब इनका चलता रहता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ। तो मैं उनके लिए जाती रहती हूँ लेकिन अपने लिए नहीं जाती हूँ। तो पतिदेव बोलते हैं जब तू 10 चक्कर इनके लिए लगा सकती है तो एक चक्कर अपने लिए भी लगा लिया कर। और मैं हकीकत में पानी के बिना बैठी रहती हूँ, और कई बार ऐसा होता है पानी में भर के लेके आती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नीचे से भर के नहीं लाती, पानी में भर के लेके आती हूँ नीचे से, लेकिन बच्चे फैला देते हैं या खत्म हो जाता है, या फिर मैं जब पीने बैठती हूँ पानी मिलता ही नहीं है, ये वाली कंडीशन होती है। तो गाइस ये हम हाउस वाइफ के साथ, सबके साथ में होती है। तो झाड़ू पोछा मेरा पूरा कंप्लीट हो गया रूम का। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और आज है कार्तिक की पूर्णमासी। तो मैंने सोचा था कि आज बस कैजुअली मैंने सोचा था कि चलो दाल कढ़ी चावल बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, बच्चों को बहुत पसंद है कढ़ी चावल। तो मम्मी ने बोला कि मेरा व्रत है, तुझे जो बनाना है वो बना ले। मैंने बोला ठीक है। फिर जब मैंने चावल भिगो दिए और कढ़ी के लिए दही वगैरह सारा कुछ छान लिया था, तो मम्मी कह रही थी कि अनकुट कल बना लेती, क्योंकि कल पड़वा है और पड़वा को अनकुट बनता है, तो कढ़ी चावल पूरी सब्जी खीर सारी चीजें बन जाती। तो मैंने बोला मम्मी पहले बता देती, अब तो चावल भीग गए, अब क्या कर सकते। तो मम्मी कह रही थी कि आज ये बना ले कढ़ी चावल वगैरह, मूंग बैंगन आलू की सब्जी, और कल वो बना लेना पूरी सब्जी, क्योंकि कल पड़वा है, कार्तिक पूरा होता है इसीलिए। तो मैंने बोला ठीक है, ठाकुर जी का आज का ही मन था कि आज ही मुझे अन्नकूट खाना है, तो आज ही बना है उनके लिए। कल मैं दूसरा मतलब पूरी सब्जी वगैरह ये सारी चीजें बना लूंगी। यही होता है ना, जो ठाकुर जी का मन होता है ना, वो उनको जो खाना होता है वही खाते हैं। तो कड़ी के लिए मैंने पहले दही को छान लिया, अभी मैं बेसन घोल लेती हूँ, क्योंकि पकौड़ी वाली कड़ी बनानी है मुझे, तो उसके लिए अच्छे से फेंट लूँ जिससे पकौड़ी एकदम सॉफ्ट बने।
तो यहाँ पे ना मेरे खाने की तैयारी हो गई है। अब मैं पकौड़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बीच में राधे आ गई थी ना, तो उससे थोड़ा-सा काम में बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था इसीलिए। राधे बर्तन वगैरह साफ करती है, फिर पोछा लगाती है, तो फिर मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, क्योंकि पोछा लगाने में ना फिर दिक्कत होती है, इसीलिए। तो अब मैं पकौड़ियाँ तलना स्टार्ट कर रही हूँ। और हमारे यहाँ एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, हमारे यहाँ पे ना पालक की कढ़ी नहीं बनती है, क्योंकि आज तक बनी नहीं है। और जबकि मेरे मायके में ना पकौड़ी की कढ़ी तो जैसे दाल चावल कढ़ी चावल इनके साथ में बनती है, बाकी पालक की ही बनती है कढ़ी हमेशा, लेकिन यहाँ नहीं बनती है। तो मुझे बहुत पसंद है पालक की कढ़ी, मतलब कढ़ी कम पसंद है लेकिन पालक की कढ़ी पसंद है, लेकिन यहाँ बनती नहीं है। पतिदेव भी बोलते तो बना लिया कर, सब लोग खा लेंगे, लेकिन फिर वही है ना, मैं अकेली के लिए क्या बनाना, सब लोग नहीं खाते हैं तो इसीलिए। और हाँ, अब मुझे ना कढ़ी बनाते बनाते एक चीज और याद आई है। जब मैंने अपने मायके का नाम लिया तो मुझे ना गट्टे की सब्जी बनानी है, कल बनाऊंगी शायद, क्योंकि शाम को ये रहता है ना क्या बनाए खाने में, वही आलू अरबी यही सारी सब्जियां रह गई हैं, गाजर आलू गोभी आलू, तो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा और गट्टे की सब्जी अच्छी भी लगती है सबको। और अब तो ना सबको गट्टे की सब्जी अच्छी लगने लग गई है, पहले नहीं खाते थे। पहले ये था ना यहाँ के लोगों का कि यहाँ राजस्थान के लोग खाते हैं गट्टे की सब्जी, राजस्थान के लोग खाते हैं, लेकिन अब अच्छी लगती है ना, तो फिर राजस्थान और यूपी से मतलब नहीं है, जो टेस्ट होता है ना वो टेस्ट रहता ही है। हमारे घर में गट्टे की सब्जी हफ्ते 2 हफ्ते में बनती रहती थी, लेकिन यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी लास्ट ईयर, तो सब लोगों ने मतलब पतिदेव ने और मैंने ही खाई थी, बाकी किसी ने नहीं खाई थी, नहीं खानी नहीं खानी। तो मैंने दोबारा बनाई थी करीब 6 महीने पहले, तो सब लोगों को पसंद लगी थी, सब लोग बोल रहे थे हाँ गट्टे की सब्जी बना लिया कर अच्छी लगती है। साथ में मैंने ना दूसरी सब्जी भी बनाई थी कि अगर गट्टे की सब्जी ना भी खाए ना तो दूसरी सब्जी से खा लेंगे, लेकिन सबको उस दिन बहुत पसंद आई थी, तो सब लोग बोल रहे थे अब गट्टे की सब्जी बना लिया था, लेकिन याद नहीं रहता, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। तो अब मुझे एकदम से याद आया, तो मैं कल गट्टे की सब्जी बनाऊंगी, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और अच्छी भी लगेगी सबको। और हाँ गाइस, एक चीज बताना, आप लोगों को भी क्या भूलने की बीमारी है क्या? मैं मतलब चीजें मेरे पास में रखी रहती हैं, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या कर रही थी, क्या बना रही थी। तो यहाँ पे ना फिर मैं टमाटर लेके बैठ गई थी, बस पता ही नहीं चला कि टमाटर लेके क्यों आई हूँ। फिर मुझे याद आया कि मुझे मूंग बनानी है, क्योंकि कढ़ी चावल मूंग सारी चीजें बना रही हूँ ना, तो मूंग की ग्रेवी तैयार करनी है, उसके लिए मुझे टमाटर कसना है। तो यहाँ पे पहले मैंने पकौड़ियाँ निकाल ली, फ्राई हो गई थी। उसके बाद में अब मूंग के लिए मैंने एक टमाटर कस लिया था, क्योंकि थोड़ी सी मूंग है, पतिदेव और पापा को खाना है, मुझे तो मूंग अच्छी लगती नहीं है, ना बच्चों को अच्छी लगती है। मम्मी का व्रत है आज का, पूर्णमासी का, तो इसीलिए बस एक टमाटर कस रही हूँ। एक टमाटर कसने के बाद में फिर ये बना दूंगी मूंग, और ग्रेवी बना के जैसे हम नॉर्मल सब्जी बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से बनाते हैं। और पापा को बहुत पसंद है मूंग की सब्जी, मतलब मूंग बना के ऐसे दाल मखनी की तरह बना के, क्योंकि मलाई डालना पसंद नहीं है, बाकी मूंग पसंद है। वो तो अगर कुछ सब्जी ना बनाओ ना तो खाली मूंग बना दो ना तब भी खा लेते हैं, उनको इतना पसंद है। आज तो बच्चों का फेवरेट कढ़ी चावल बन रहे हैं गाइस। और ब्लॉग को गाइस यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर देना यार, लाइक करते हो आप लोग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।